स्टार्ट करेंगे लैंड। इस अर्थ में कितने परसेंट लैंड है? 29%। उन लैंड को किस फॉर्म में लेते हैं? कॉन्टिनेंट्स। उर्दू में आपने नाम सुना होगा बर आजम। और हमारा मेन सब्जेक्ट भी यही होता है, कॉन्टिनेंटल जियोग्राफी। थोड़ा सा बच्चों वाला काम करना होगा आपको। आपको लिस्ट बनानी होगी, एक तरफ एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स, एक तरफ पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स। लिस्ट बनाए लिस्ट। हाँ जी। एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स और दूसरी तरफ पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरिया वाइज कॉन्टिनेंट से। ऑनलाइन वालों को कोई भी इशू का मुझे काइंडली मैसेज कर दीजिएगा। सबसे पहले एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को स्पेलिंग है ANTARCTICA, अंटार्कटिका। सिक्स नंबर पे है यूरोप एंड सेवंथ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अमूमन जनरल नॉलेज में सवाल आता है विच इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, तो आंसर होगा एशिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन से? अफ्रीका। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा बाय एरिया? यूरोप। एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। वो पूछ लेते हैं लीज। रिवाइज कर ले, 5 सेकंड रिवाइज कर ले। ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। अब आ जाए पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स, आबादी के लिहाज से बड़े आजम। सबसे पहले एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका एज इट इज। क्लियर। तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप। तो यूरोप यहाँ पर थर्ड नंबर पे आ गया बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से। यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ नंबर पे अंटार्कटिका। पेपर में सवाल आता है विच इज लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो क्या आंसर होगा? अंटार्कटिका। आप बस 10 सेकेंड है, दोनों लिस्ट को याद कर ले। पेपर में बस ध्यान दे लेने आप, इसमें आपसे पूछा क्या होगा, एरिया वाइज पूछा है या पॉपुलेशन वाइज पूछा है। ज्यादा वो यूरोप की तरफ जाता है क्योंकि यूरोप का नंबर काफी चेंज है। क्लियर। अब एक नई लिस्ट बनाए जिसकी हेडिंग होगी एरिया वाइज कंट्रीज। टॉप 10 एरिया वाइज कंट्रीज। दुनिया के 10 बड़े ममालिक रकबे के लिहाज से। सबसे पहले रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है रशिया। पहले नंबर पे रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना। पहले नंबर पे रशिया, रशिया के बाद कनाडा। हाँ जी, एरिया के हिसाब से पहले नंबर पे रशिया, रशिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, पांचवें नंबर पे ब्राजील। लिस्ट को आपने कभी भी 10 एज इट इज याद नहीं करना, 1 to 10 करेंगे पेपर में, पॉसिबिलिटी थी भूल जाने की, तो पहले 5 पे रिवाइज करें।
रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, तगड़ा रखा। हाँ जी, ब्राजील पे BRAZIL, ब्राजील। क्लियर। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए एंड ब्राजील। पहले 5 ये लिस्ट, अब 6 से 10। छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे है इंडिया। एरिया वाइज इंडिया का नंबर 7 है। ठीक है। 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का स्पेलिंग है ARGENTINA, अर्जेंटीना। क्लियर। 9th नंबर पे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री। तो अगर कभी सवाल आ जाए अमंग मुस्लिम कंट्रीज एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सी, तो आपका आंसर होगा कजाकिस्तान। तो यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा सवाल लिखिए, अमंग मुस्लिम कंट्रीज कजाकिस्तान इज फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। तो पेपर में 2 तरह के सवाल दिखेंगे, या तो ओवरऑल आपसे कजाकिस्तान का नंबर पूछ लेगा तो पूरी दुनिया में नंबर इसका 9। अगर अमंग मुस्लिम कंट्रीज पूछे तो फिर आपको क्या आंसर होगा, 1। रखने के लिए आंसर प्रॉब्लम कितनी मुस्लिम कंट्रीज है, 57 और 56। अब वो गूगल आंसर करेगा 56, क्योंकि वो पैलेस्टाइन को ऐड नहीं करता। लेकिन टोटल कितनी है, पैलेस्टाइन को ऐड करके 57। क्लियर। लास्ट नंबर पे अल्जीरिया। 10th नंबर पे अल्जीरिया, ALGERIA, अल्जीरिया। पूरे आगे में प्लस है। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, पहली 5। उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, पाकिस्तान एंड। 1 से 10 तक याद करेंगे तो थोड़ा भूल जाते हैं। एक नाम स्किप हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो 5-5 करके याद। ये आपके लिस्ट आगे हर क्लास में काम आनी है, हर कॉन्टिनेंट में काम आएगी। कॉन्टिनेंट का नंबर बताएं बाय एरिया बाय पॉपुलेशन, तो ये अभी ही बच्चों की तरह याद करने लगे। ठीक है टिप्स पे। अब लिखते हैं जी पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज, आबादी के लिहाज से टॉप 10। हाँ जी, टॉप 10 हमें चाहिए, टॉप 10 पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज, टॉप 10 लेटेस्ट आबादी के लिहाज से कंट्रीज। पहले नंबर में अब नाम आएगा इंडिया का। चाइना को बीट किया इंडिया ने आबादी के लिहाज से, कुछ लाख ही फर्क है, लेकिन इंडिया पहले। पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए, 4th नंबर पे इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, यूएसए एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री। तो अगर आपसे पूछे अमंग मुस्लिम कंट्रीज लार्जेस्ट बताएं आबादी के लिहाज से, तो क्या आएगा, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के आगे ब्रैकेट में लिखिए इज अ मुस्लिम कंट्री एंड बाय पॉपुलेशन लार्जेस्ट अमंग मुस्लिम कंट्रीज। ओवरऑल इंडोनेशिया का कौन सा नंबर है दुनिया में, 4। क्लियर। 5वें नंबर पे पाकिस्तान। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर कौन सा है, 5वां। जबकि एरिया वाइज पाकिस्तान का नंबर है 33rd, 33वां। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से कौन सा नंबर है, 33rd। और आबादी के लिहाज से नंबर है 5वां। उसके बाद एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा पाकिस्तान के बाद, NBD। एन स्टैंड फॉर नाइजीरिया, एन स्टैंड फॉर नाइजीरिया। नाइजीरिया की स्पेलिंग है NIGERIA। बी स्टैंड फॉर ब्राजील, नेक्स्ट बी स्टैंड फॉर बांग्लादेश। फॉर्मूला बनता है NBBRM, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशिया एंड मेक्सिको। जस्ट
रिवाइज कर लेंगे। ऑनलाइन वालों का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। अब आपके पास चार लिस्ट आ गई। एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स, पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स, एरिया वाइज टॉप 10 कंट्रीज, पॉपुलेशन वाइज टॉप 10 कंट्रीज। क्लियर है? हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया से, जो स्मॉलेस्ट है। वर्ल्ड मैप ले लिया आप लोगों ने? वर्ल्ड मैप ले लीजिए, अब आपको क्लास में जमा लोगों वर्ल्ड मैप की जरूरत है। कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी हमने पढ़ा है वर्ल्ड मैप की मदद से, जो आपके पास नहीं है। और हाँ जी, हाँ जी, लेके आएंगे तो ठीक होगा, जब लाएंगे नहीं तो फिर क्या ठीक करेंगे। वर्ल्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा तीन तरीकों से, पॉलिटिकल भी, फिजिकल भी, मेडिकल भी। फिर आप लोगों को जो सही लगा उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। तीन अलग अलग मेथड्स होते हैं वर्ल्ड में आपके पढ़ाने के। तो मेरा काम है आपको जीके को रखवाना, तो मैं आपको वन लाइनर में ही लेके जाऊंगा, ताकि आपको पता हो कि सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा और आंसर तो आपके पास होते ही होते हैं। क्लियर है? तो आपकी मेन हेडिंग है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। अभी आज हम पढ़ेंगे फिजिकल और मैथमेटिकल में। पॉलिटिकल के लिए तो मैथ होना जरूरी है, वो कल पढ़ेंगे। हर एक एक बात को आपने अलग एमसीक्यूज में लिखनी है, जो हमारी टेक्निक रही है वाटर बॉडीज में भी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एमसीक्यूज, ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री एज वेल एज कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया को एक कंट्री भी माना जाता है और एक कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री एज वेल एज कॉन्टिनेंट। क्लियर? दूसरा एमसीक्यूज है, ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली आइलैंड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद कॉन्टिनेंट है जो एक आइलैंड भी है। ऑस्ट्रेलिया is the only island continent in the world. Clear? Sometimes आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की जगह पे लिखा होता है ओशिनिया। शायद आपने कहीं किसी पासपोर्ट पर देखा हो, ऑस्ट्रेलिया के रिप्लेसमेंट पे लिखा होता है ओशिनिया। तो पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया? ओशिनिया इज अ रीजन। ओशिनिया वर्ड निकला है ओशन से। ओशिनिया is a region which includes 14 United Nations sovereign countries। ओशिनिया एक रीजन है, कौन सा रीजन है? पानी के अंदर वाला एरिया। उसमें कितने ममालिक हैं? 14 यूनाइटेड नेशन सवरन कंट्रीज, मतलब वो ममालिक जो यूएनओ से अप्रूव है। ये इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया रीजन। तो एक आपस में रिलेशन किया है। तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। जबकि ओशिनिया क्या चीज है? ओशिनिया निकल ओशन से। ओशिनिया इज अ रीजन which includes 14 United Nations sovereign countries। हाँ जी, अब वो 14 के नाम लिखेंगे। नहीं ना कहते हैं, क्यों कहते हैं? वही तो फर्क बता रहा हूँ। समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आया, वही तो बता रहा हूँ। समझे, लिखने में ध्यान कम दें, पहले समझे। आपसे सवाल आता है इंटरव्यू में, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, कंट्री ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में क्या डिफरेंस है? ठीक है, आपने कहना है कंट्री ऑस्ट्रेलिया को भी कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है बाद में करेंगे। अभी हमारे लिए मेन चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। क्लियर? तो मैंने आपको लिखा है ओशिनिया इज अ रीजन। ओशिनिया एक रीजन है। ओशिनिया लफ्ज कहां से निकला? ओशन से। मतलब वो रीजन जो ओशन के अंदर है। उस रीजन में क्या चीज है? 14 कंट्रीज है। वो कंट्रीज यूएनओ की तरफ से अप्रूव है।
तो वही हमें लिखना है, ओशिनिया इज अ रीजन। स्क्रीन नॉट नहीं क्लियर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है सारों को, ऑनलाइन वालों को? इशू नहीं है, ब्लर है बस, वो इंटरनेट स्लो होगा। क्लियर है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, ओशिनिया इज अ रीजन which includes 14 यूनाइटेड नेशन सॉवरेन कंट्रीज। इस रीजन के अंदर 14 ममालिक हैं जो आपने करने हैं। अब मैं आपको दिखा, इसलिए इस सरकार में मैप ही नहीं है, तो मैप ना होने का नुकसान आपको अभी तक कैसे जो टाइम पता चलता रहेगा, परेशान नहीं। तो उन 14 मुल्कों के नाम में से पहला नाम लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो तभी सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, फिर आपने कहना ऑस्ट्रेलिया इज इन ओशिनिया रीजन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया इज इन ओशिनिया रीजन। ऑस्ट्रेलिया जिस एरिया में, उसे ओशिनिया रीजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ओशन के अंदर है। देन दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की स्पेलिंग NEWZELAND, न्यूजीलैंड। क्लियर? थर्ड नंबर पे पेप्पा न्यू गिनी। आप लोग गिनिया कहना चाहते हैं, अगर ऐसे याद होता है तो ऐसे सही, लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन है गिनी, पेप्पा न्यू गिनी। आपने न्यू गिनी आइलैंड पढ़ा है, दुनिया का दूसरा बड़ा आइलैंड, अगर याद हो तो। बहुत तो टीम हो गए हो, स्पोर्ट्स को सॉल्व करने के लिए फिलहाल तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे है ये वाला एरिया, तो ओशिनिया रीजन में। क्लियर? पेपर न्यू गिनी की बात है, तिब्बती आपने नाम पढ़ा है, इक्वेटर में पढ़ा है। तिब्बती कहना है, तिब्बती कहना है, किरिबाती कहना है, किरिबाती कहना है, आपके अपनी मस्ती। तिब्बती, तिब्बती के बाद है नोरू। आप नेहरू कहना चाहते हैं तो नेहरू कह लें, वो कोई इशू नहीं है। नोरू, NAURU, नोरू। नेक्स्ट है समोआ, SAMAO। आप समाओ कहना चाहते हैं तो समाओ कह लें। पहले जल्दी है कि आप लोग जीके को याद तो करें, फिर असल तलफ़ुज़ हम बातों में ठीक कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेपुआ न्यू गिनी, किरिबाती, नोरू एंड समाओ। क्लियर? नेक्स्ट है फिजी। फिजी आपने शायद कभी भी नाम सुना हो फिजी के बारे में, नहीं तो अभी सुनने के लिए। फिजी के बाद है मार्शल आइलैंड। आइलैंड की डेफिनेशन आपको पता है। मार्शल आइलैंड के बाद सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड के बाद है माइक्रोनेशिया। अभी आप लोगों को मैं बिल्कुल आसान काम करवा रहा हूँ बच्चों वाला। कल ऑस्ट्रेलिया ने मुश्किल होना जब मैंने पॉलिटिकल मैप पे माना है, और अगर आपके पास मैप ना हुआ तो आपको सर के ऊपर से गुजर जाना है। और ये सेशन रिवाइज भी नहीं होना, मुझे तो बात नहीं, मैं तो पास करना चाहिए रहती है हमारी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेपुआ न्यू गिनी, किरिबाती, नोरू, समाओ, फिजी, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड एंड माइक्रोनेशिया। क्लियर? चार कंट्रीज और है जिनको मैंने फॉर्मूला बनाया है TTTV। TTV के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो TTTV, यहाँ पर P स्टैंड फॉर पलाऊ। आप पलाऊ को पुलाव कैसे याद कर लें, आपकी अपनी मर्जी, याद होना चाहिए। T स्टैंड फॉर टोंगा। आप टोंगा को डोंगा कह के याद करना चाहते हैं, कर लें। नेक्स्ट T स्टैंड फॉर टुवेलू। टुवेलू को तमालू कह के याद करना चाहते हैं, पुलाव, डोंगा, तमालू, जैसे मर्जी आपको याद हो गई कंट्रीज का बताओ। लास्ट है वेनेजुएला, VANUATTA। यानी फॉर्मूला बनते PTTV, ये 14 कंट्रीज को ब्रेक हो गए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद पेपुआ न्यू गिनी, पेपुआ न्यू गिनी के बाद किरिबाती,
Nauru, Samoa, Marshall Islands, Solomon Island, Micronesia, and Laos formula TTTV. T stand for Palau, T stand for Tonga, T stand for Tuvalu, and V stand for Vanuatu. ये 14 कंट्रीज जिस एरिया में है, ओशंस के अंदर है, ओशन के अंदर है, उसको क्या कहा जाता है? ओशिनिया। ओशिनिया रीजन कहा जाता है। ठीक है, तो ओशिनिया अलग से कॉन्टिनेंट नहीं है, ओशिनिया इज अ रीजन। जबकि ओशिनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। जब हम आगे और पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कंट्री कौन सी है और कौन सा हिस्सा मिलाए तो कॉन्टिनेंट बनता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड ग्रेट ब्रिटेन। बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, रिवाइज कर लीजिए। अब पता चल गया ओशिनिया एक रीजन है जिसके अंदर सिर्फ 14 मुल्क हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। तो समटाइम्स ऑस्ट्रेलिया के साथ ही लिखा होता है ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो नोन एज ओशिनिया। तो ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओशिनिया रीजन के अंदर है। ना कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि 13 कंट्रीज और भी हैं जो यूनाइटेड नेशन की सवरन कंट्रीज हैं। हाँ जी, क्लियर डन। थोड़ा सा और बच्चों वाला काम करें। अब आप मेन हेडिंग दे दें कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की हेडिंग दे। अभी बार बार को हेडिंग देनी पड़ेगी। पहले हेडिंग दे लें, फिर जब लिखाऊंगा आपको आइडिया हो जाएगा क्यों को अलग करना है। क्योंकि हमने करना होता है पिछले 20 सालों का डाटा जो मैंने आपको करवाना है। मतलब पिछले 20 सालों में ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो जो सवाल हमने पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं, फ्यूचर में आएंगे, जो पॉसिबल है इम्पोर्टेंट सारे करने में खतरा नहीं है। क्या ये आपका ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा? कोई 8-10 पेजेस का बन जाएगा, कोई 1000 सवालों पे? तो परेशान ना हो, सबसे छोटा है अभी। हाँ जी, ये मैं पहले बता दूं आपको, आज मैं सबसे बच्चों वाला काम करवा रहा हूँ आपको। क्या करना हो, 10 पेजेस का ऑस्ट्रेलिया बनना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के लिखें, स्टार्ट करें। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है बाय एरिया? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इज ऑस्ट्रेलिया। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। जब भी कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की बात होगी तब ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया रीजन की बात होगी, ये याद रखिएगा। तो ये मुनासिबत किससे हो रही है? बाकी 13 कंट्रीज के साथ भी हम अटैच करके बता रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल सबसे बड़ा मुल्क कौन सा रखने के लिहाज से? ऑस्ट्रेलिया। आबादी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। तीसरा सवाल है, लार्जेस्ट सिटी इज सिडनी। सिडनी कहाँ का शहर है? ऑस्ट्रेलिया का। बाय एरिया भी यही है और बाय पॉपुलेशन भी यही है। सिडनी इज लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन। कंट्री कौन सी है? सिडनी कहाँ का शहर है? ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कौन सा नंबर है? आप उस लिस्ट में मौजूद है, देख लें। फर्स्ट काम कर दिया आपने, माफी दे दें भाईजान, माफी दे दें प्लीज। एमसीक्यूज में आगे ऑप्शन नहीं होगी किसी और को गलत करने की। सबसे छोटा क्या है? नंबर होता है 5 5 7 8। एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज 76,87,000 किलोमीटर स्क्वायर। हर कोई कैलकुलेशन अपने हिसाब से याद करता है, फिर पंजाबी में याद कर सकते हैं जैसे आपको सही लगता है। हम जैसे याद कर रहे हैं 7687 पीपल, जो याद करना तो वैसे कर लें जैसे आपको इजी लगे। 76,87,000 मुरब्बा किलोमीटर।
अगर वो माइल्स में पूछ ले, मील में, तो बनेगा 29,68,000 मील, 29,68,000 स्क्वायर माइल। क्योंकि आपको पता है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो पेपर में आपको इतना लंबा, इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए, लिहाजा वन ही याद करना होगा। किलोमीटर में पूछ ले तो अलग ही याद कर लें, माइल में पूछ ले तो अलग याद कर लें। क्लियर है? आगे लिखते हैं जी, अगले एमसीक्यू लिखते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ रिजर्व्स आर लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ये हमने पहले वाटर बॉडीज में डिटेल में पढ़ा है। 2300 किलोमीटर का एरिया है, इसको मैरीन पार्क भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह आपने साथ क्लियर कर लिए। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ रिजर्व्स आर लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अगला सवाल है, वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। यहाँ पर मैंने हाइट की बात नहीं की, यहाँ पर लॉन्गेस्ट की बात की, लंबाई की बात की है। वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया का तीसरा लंबा पहाड़ी सिलसिला, उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ब्रैकेट में दो और भी लिख लें, पहले दूसरे भी लिख लें ताकि ये हमेशा याद रहे। वर्ल्ड फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंडीज। एंडीज में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, आप पूरा नाम लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया का पहला लंबा पहाड़ी सिलसिला, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एंडीज। एंडीज किस कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सेकंड लॉन्गेस्ट इज रॉकीज। रॉकीज कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो पेपर में ध्यान से सवाल देख लेना, उसमें आपसे पूछा क्या हुआ है। अगर तो हाईएस्ट पीक पूछेगा तो आंसर आएगा माउंट एवरेस्ट, और अगर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पूछेगा तो नाम आएगा एंडीज। तो दूसरा नेम है रॉकीज। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। मरे एंड डार्लिंग रिवर बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। मरे का स्पेलिंग है MARRAY। मरे एंड डार्लिंग रिवर, लगे लग गए। एंडीज साउथ अमेरिका में, दूसरी है रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, तीसरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी है, रॉकीज दूसरी लंबी है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तीसरी लंबी है। मेरी कोशिश होती है कि पिछले 20 सालों में जिस तरह से सवाल पूछा गया पेपर में वैसे ही स्टेटमेंट लिखना है। तो सवाल आता है विच इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो ऑप्शन होगा एंडीज, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। सेकंड लॉन्गेस्ट रॉकीज, थर्ड लॉन्गेस्ट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? नेक्स्ट लिखते हैं जी, मरे एंड डार्लिंग रिवर फ्लोज इन ऑस्ट्रेलिया। मरे और डार्लिंग रिवर का ताल्लुक किस कॉन्टिनेंट से है? ऑस्ट्रेलिया से। शायद मलिक साहब का रोकीज गलत कह रहे हैं यार, प्लीज। हाँ जी, मरे एंड डार्लिंग। आपको यहाँ पर पढ़ाने से पहले हम लोग सैकड़ों सेशंस पढ़ा चुके हैं, 7 साल तो मुझे हो गए पढ़ाते हुए जीके। तो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो ठीक होता है। थोड़ा गूगल को, जब आप गूगल को आंसर टाइप करते हैं ना, वो एग्जैक्ट कभी भी नहीं होता, जनरल नॉलेज में स्पेशली। जब आप एनसाइक्लोपीडिया पे क्लिक करते हैं तभी आप लिखे ना अगर कोई सी ओशन की डेप्थ, तो गूगल पहले आंसर कोई और देगा। जब आप उसको डीप सर्च करेंगे तो आपको इंडियन ओशन ही 8,47 मीटर में ले जाएगा। तो फिर हमने देखना होता है पास्ट पेपर में आंसर क्या ठीक था। मरे एंड डार्लिंग रिवर फ्लोज इन ऑस्ट्रेलिया। Highest point in Australia is Mount Fitzhugh.
जनरल इंफॉर्मेशन है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को इज लोकेटेड इन न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। माउंट कोसिस्को कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेट का नाम है ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स की स्पेलिंग है WALES। क्लियर? हाँ जी। और फिर दूसरे ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पॉइंट का क्या नाम है? आप कहेंगे माउंट कोसिस्को, पहाड़ की चोटी का नाम है। हाईएस्ट पॉइंट हमेशा क्या होगा? पहाड़ की चोटी होगी। दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? डेड सी। लोएस्ट पॉइंट हमेशा होगी वाटर बॉडी, हाईएस्ट पॉइंट का हमेशा माउंटेन रेंज। तो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट कोसिस्को। कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है। लोएस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया इज लेक एयर, न्यू साउथ वेल्स में। लेक आईडी आपको इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि जब हम लोग अमेरिका पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक लेक है ERIE के नाम से। तो इसको भी आईडी कहेंगे, इसको भी आईडी कहेंगे तो मिक्स हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। आपने इसको साउंड निकालना है लेक एयर। लोएस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया इज लेक एयर। इसकी लोकेशन है साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे, साउथ नहीं, साउथ ऑफ नहीं करेंगे, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का साउथ का। क्लियर है? लेक एयर इज ऑल्सो नोन एज कटी ठंडा। लेक एयर के और नाम है कटी ठंडा। लेक एयर is also known as कटी ठंडा। दो एमसीक्यूज और ऐड करें। This continent claims that they have only one race। ये एक ही ब्लड से सारे। Continent Australia claims that they have only one race। They have only one race, RACE race। एक और एमसीक्यूज ऐड करें आप इसमें। ऑस्ट्रेलिया claims साउथ चाइना सी विद चाइना। आपने इंडो पैसिफिक रीजन पढ़ा है बट अपना केसेस में टॉपिक है आपका इंडो पैसिफिक टॉपिक। ऑस्ट्रेलिया क्लेम्स साउथ चाइना सी विद चाइना। ये इंतहाई बेसिक इंफॉर्मेशन थी कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के बारे में। डिटेल नहीं थी लेकिन नॉर्मल नॉर्मल चीजें थी। आप इसको कहानी की तरह याद करने। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया और कंट्री ऑस्ट्रेलिया डबल नाम है, जबकि किस रीजन में है? ओशिनिया रीजन में। इसमें 13 और कंट्रीज भी हैं। आपने सारे नाम याद करके फिर एक ओवरऑल हमने डिफरेंस किया है। तो पूछते हैं ओशिनिया रीजन में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी बात की? यहाँ से ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? सिडनी। एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज भी कहाँ की है? वो सिडनी। पूरे 2 मिनट सी विद चाइना। जी ऑनलाइन वालों को कोई और सवाल है तो प्लीज बता दें। इसमें आप जब डिटेल में सर्च करेंगे ना तो आंसर वही आएगा जो मैंने लिखा है। पहले नंबर पे एंडीज, दूसरे नंबर पे रॉकीज, तीसरे नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। वन पेपर एमसीक्यूज में आपने गूगल की पहले आंसर पे कभी भी डिपेंड नहीं करना, ये याद रखिएगा। और एआई की इंफॉर्मेशन आधे से ज्यादा गलत है। हाँ जी, तो बस ये जो है ना मेहरबानी कीजिएगा। हम लोग जो आंसर दे रहे होते हैं वो पास पेपर पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको डाटा पढ़ा रहा हूँ पिछले 20 सालों के पास पेपर्स के हैं। अगर नहीं यकीन, पास पेपर की किताब उठाएं, जनरल नॉलेज का पेपर उठाएं, आपको आइडिया हो जाएगा मैं किस तरह से सवाल करवा रहा हूँ। तो गूगल पे जब भी आप कोई सवाल सर्च किया करें तो उसको 5 मिनट दिया करें,
थोड़ा डिटेल पढ़ा करें, जॉब फॉरेन चेंज हो गया है। तो आखिरी 2 पॉइंट है, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है साउथ चाइना सी को चाइना के साथ, और दूसरा एमसीक्यू है, दिस कॉन्टिनेंट विच हैज ओनली वन रेस। वो ऑनलाइन वाले बच्चों का सवाल था, आप लोग डिवाइस करें, मुझे पता है आप लोगों को करवा दिए। तो एआई से बचें, और डीप सीक से तो बहुत ज्यादा बचें, क्योंकि वहां पर चाइना का इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, तो लिहाजा बचें बस। पास पेपर्स पढ़ा करें, पास पेपर्स पढ़ना जरूरी है। पास पेपर से आकर जनरल नॉलेज जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा इंशाल्लाह। समझ आ गई, चिड़िया रीजन की और कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के अभी सिर्फ मोटा मोटा हमने पढ़े, अभी 9-10 पेजेस तो कल से शुरू होने हैं। आज तो इंडिया वाले पेजेस है। अब लिखें जी ऑस्ट्रेलिया कंट्री, अब कॉन्टिनेंट नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया को आपने एज अ कंट्री लेना है। हाँ, आज की कॉन्टिनेंट खत्म हो गए, कल वहीं स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया आगे ब्रैकेट में लिख लें कंट्री, आगे पूछना तो है। ऑस्ट्रेलिया का फुल नेम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान का फुल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वैसे ऑस्ट्रेलिया का फुल नेम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का फुल नेम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपने देखने क्या ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्राउन के अंडर रहा है या नहीं रहा, ये आपको पता चल जाएगा। आप 2 सवाल आप सर्च करेंगे, पहला हाँ जी आगे चलते हैं, बड़ा कुछ मिलेगा। 2 सवाल आपने सर्च करना, उसके आगे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहला आपने सर्च करना है व्हेन ऑस्ट्रेलिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके, सन 1900, सन 1901, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। चलिए आगे और आसानी कर देते हैं। व्हेन ऑस्ट्रेलिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके, ठीक है। तीसरा सवाल आपने जो दूसरा सवाल सर्च कर रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कब आया। आपको इसलिए मैं सवाल सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे करंट अफेयर में काम आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने देखना है। मुझे क्या पता अनरिटन है या नहीं है, या आप जो लोग पॉलिटिकल साइंस रखेंगे उनको बेहतर पता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है। आप सब अंटार्कटिका क्या लिख दिया आपने। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल लिखेंगे कैनबेरा, जो सवाल मैंने बोले ना सर्च करके लाने के लिए, वो मैंने सबसे पहले गलत सुना है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया ऑस्ट्रेलिया का, 200। तीसरा ऑस्ट्रेलिया क्राउन के अंडर है या नहीं, ब्रिटिश क्राउन के अंदर। तो बहुत से 3-4 कंट्रीज के नाम थे जो ब्रिटिश क्राउन के नीचे डायरेक्ट रहे हैं। हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ये अंटार्कटिका आपने क्या लिखा है, थोड़ा सा सवाल प्लीज कंप्लीट लिखा करें। नेक्स्ट है जी कैपिटल कैनबेरा। बाद में यार आंसर दे, मैंने आपको वैसे आंसर बता दिया था, कुछ खुद भी सर्च किया करें, मेहरबानी किया करें, इतने सोशल ना बढ़ा रहे हैं आपस में। कैपिटल कैनबेरा। एक मिनट, मैं ऑनलाइन वालों की तरह मैसेज पढ़ रहा हूँ, शेर खान साहब का बड़ा लंबा मैसेज है। जी शेर खान साहब, मैं ना क्लास के एंड में आपको बता देता हूँ, जरा लिखवा लो, मैं उसके बाद मैं एंड में बताता हूँ कि आपने कहाँ से डाटा लेना है। कैपिटल है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया का। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट। जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, मजलिस शूरा। वैसे अलग अलग कंट्रीज में कहीं नेशनल असेंबली है, कहीं पे जातीय संसद है, तो आपको सारे नाम याद करने पड़ेंगे, कोई नहीं 100+ नाम है। यहाँ पे पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। नेशनल एम्बलम है यहाँ का कैंगरू, नेशनल
एम्बलम यहाँ पे कैंगरू, कैंगरू देखा है आपने, KANGAR कैंगरू। ऑस्ट्रेलिया is also known as land of golden fleece. नेशनल एम्बलम, पाकिस्तान का नेशनल एम्बलम कौन सा है? मार्कोन। इनका है एम्बलम। और एम्बलम का मतलब क्या होता है? निशान, निशान, कौमी निशान। ज्यादा थोड़ी श्योर होगी कर देती। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ऑस्ट्रेलिया वूल प्रोडक्शन में पहले नंबर पे, वूल कहते हैं ऊन को। इन वूल प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया इज ऑन नंबर 1। वूल, वूल जिसे कहते हैं, वूल की मिलती नहीं जर्सियां, और यहाँ स्पीड बनानी पड़ेगी। एक टाइम कम होता है, दूसरा ये कुछ साल पूरा नहीं लेके खत्म होना, इसमें स्पीड बढ़ाए। पहला सवाल था, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। फ्लीस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वूल प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है, तो उस हिसाब से फ्लीस और आगे वगैरह वगैरह। जल्दी लिखे, स्पीड बनाए, स्पीड। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। नेशनल ट्री है गोल्डन वेटल। नेशनल ट्री गोल्डन वेटल, WATTLE। जो चीज आपको अजीब लग रही है, आपने गूगल पे फोटो लाके देखनी है, गोल्डन वेटल का दरख्त कैसा होता है, फिर आपको जो दिमाग में स्केच बैठ जाएगा। गोल्डन वेटल, WATTLE। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस। नहीं ना, स्लो स्लो करवाऊंगा तो काम रह जाएगा, थोड़ा स्पीड आप लोग बढ़ाए प्लीज। नेशनल ट्री। ज्यादा लंबी तगड़ी इंग्लिश में ना जाए, आपके पास पूरा ऐसे आपको मिलेगा, रेसिपी मिलेगी इंग्लिश को दिखाने के लिए। जनरल नॉलेज में 1 लाइनर सवाल, सिर्फ आपको सवाल और जवाब पढ़ना आ जाए बस। तो सिंपल लिखिए, नेशनल ट्री इज द मार्क निकाल दें, जरूरत ही नहीं हमने क्या करना। नेशनल ट्री गोल्डन वेटल, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस, दैट्स इट। सवाल जवाब, इज द मार्क निकाल दें, हैजब निकाल दें, हमने क्या करना है हैजब का जीके में। हाँ जी, विक्टोरिया क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। फोर्ट किसे कहते हैं? बंदरगाह को। दो तरह की पोर्ट्स होती है, एक होती है सी पोर्ट, पोर्ट नहीं, अपनी तरफ से जो है ना, अपनी तरफ से ना कुछ करें। सी पोर्ट में ट्रेड होती है, मेन सोर्स क्या होगा? शिप्स, फेरी जहाज। जहाँ पे ड्राई पोर्ट में मेन चीज क्या यूज होती है? ट्रेन। तो अलग अलग सवाल आते हैं, हम यहाँ पर करेंगे सी पोर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो बहुत ज्यादा हम लोग फेमस 3 कर लेते हैं। मेलबर्न, डार्विन एंड डैम्पियर आर फेमस सी पोर्ट्स लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो सवाल आता है, ग्लासगो कहाँ की सी पोर्ट है? रशिया, कनाडा, यूके या नन ऑफ दीज? तो इस तरह से सवाल बनते हैं। रशिया के कहाँ है ग्लासगो? देखिए गूगल पे लिखे आंसर आएगा। हाँ जी, मेलबर्न, MELBOURNA, मेलबर्न, डार्विन, तीसरे डैम्पियर आर फेमस सी पोर्ट्स लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। नहीं, वो यहाँ पे नहीं करनी है। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे ब्लू माउंटेन रेंज। हाँ जी, क्या आ गया था, मेरी बातें की नहीं था आप हो गया। ब्लू माउंटेन रेंज। सवाल आता है, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे है, या रेड रिवर कहाँ पे है, रेड लेक कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे है? तो अलग अलग सवाल और अलग अलग ही जवाब है। ये जब आपको याद हो जाएंगे तब आपने इन सारों को दिमाग के अंदर अलग अलग खानों में बिठाना है। ठीक है, तो ब्लू माउंटेन रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्लू माउंटेन रेंज
आगे सिंपल लिख लें ऑस्ट्रेलिया। जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे और वहाँ पर स्टेटस लगाएंगे फीलिंग अलोन विद 7,000 अदर्स, तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर लिया ऑस्ट्रेलिया का, किंग्स पोर्ट स्मिथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किंग्स पोर्ट स्मिथ कहाँ का एयरपोर्ट है? ऑस्ट्रेलिया का। एक एक काफी है, वैसे तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन हम लोग एक दो इंपोर्टेंट कर लेते। एयरपोर्ट है किंग्स फोर्ट स्मिथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिडनी का बड़ा मशहूर एयरपोर्ट है ये, सिडनी। किंग्स फोर्ट स्मिथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिडनी ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, नहीं अपनी तरफ से लार्जेस्ट में ऐड करना प्लीज, मेहरबानी करनी है। लार्जेस्ट में जाएंगे तो फिर अलग अलग सवाल आते हैं, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, बिजिएस्ट सबसे कौन सा, फिर अलग अलग सवाल है। तो अभी जो है ना दिमाग में इतना जोर ना दें। क्वांटस एयरलाइंस, क्वांटस एयरलाइंस पेपर काफी दफा पूछा गया है। क्वांटस एयरलाइंस का ताल्लुक कहाँ से है? तो क्वांटस एयरलाइंस बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। सर 2 मिनट दे देंगे बस। लास्ट है तसेर एयरलाइंस, TASAIR, तसेर एयरलाइंस। कुछ लोग ऑनलाइन पूछ रहे हैं पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से जिसकी तैयारी वन पेपर की कहाँ से करें। तो पहले तो आपको एक बात बताता हूँ मैं, आपका जो मेन सिलेबस पीपीएससी का है वो वहाँ पर लिखा होता है 100 नंबर का पेपर होगा जो 90 मिनट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें सिलेबस होगा जनरल नॉलेज, फिर होगा कॉमा। जनरल नॉलेज के अलावा लिखा होगा इंग्लिश, मैथ्स, बेसिक कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, उर्दू, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज। नॉन मुस्लिम के लिए पहले जो है वो एथिक्स थे, लेकिन अब एथिक्स की जगह जनरल नॉलेज भी होता है। तो जो नॉन मुस्लिम होंगे वो वहां पर पहले अनाउंस करते हैं, नॉन मुस्लिम है तो हाथ खड़ा कर, उनका अलग पेपर होता है। क्लियर? जबकि अलग से होगा जनरल नॉलेज। उस जनरल नॉलेज में 5 चीजें होती हैं। पहले प्राइजेस, नोबेल प्राइज, पीस प्राइज, जितने भी दुनिया में अवार्ड दिए जाते हैं जर्नलिज्म में वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, सार्क वगैरह वगैरह। तीसरे नंबर पे फेमस पर्सनैलिटीज, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। अब्दुल कलाम के बारे में पूछ सकते हैं, एमएस कार्नो के बारे में पूछ सकते हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में पूछ सकते हैं, थॉमस जेफरसन के बारे में पूछ सकते हैं। क्लियर? तो का कंटेंट होगा फेमस बुक्स और उनके राइटर्स के नाम। क्लियर है? और पांचवा होगा स्पोर्ट्स। ये 5 कंटेंट जिसको नहीं आते वो पेपर देने ना जाए, वो तुम्हें पास नहीं होना। ठीक है? एमपीटी में तो जारी बात है 40 नंबर तो आ ही जाएंगे। कंपटीशन अगर बाकी 1 पेपर एमसीक्यू अगर आपके 5 कंटेंट नहीं आते तो आपका पेपर देने का कोई फायदा नहीं। चाहे आपको इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, मैथ्स बहुत अच्छा आता है, करंट अफेयर बहुत अच्छा आता है, जियोग्राफी बहुत अच्छा आता है, आपके 5 सवाल रह जाएंगे। तो इसको ये है प्योर जनरल नॉलेज उन सब्जेक्ट्स के अलावा। दोबारा सुने, प्राइजेस, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स और उनके राइटर्स के नाम, फेमस पर्सनैलिटीज नेशनल और इंटरनेशनल, और 5वें नंबर पे है स्पोर्ट्स। एक एक सवाल भी करें तो 5 सवाल करते हैं। जबकि एफपीएससी की तरफ से आए तो एफपीएससी में सिर्फ फर्क ये है कि एफपीएससी में उर्दू नहीं आता। उर्दू की जगह पे जो भी जॉब होगी, लाइक इंस्पेक्टर एफआई हो या इंस्पेक्टर कस्टम्स हो, तो वहां पर उर्दू की रिप्लेसमेंट में वो कानून आएगा, एफआई एक्ट आ सकता है 10 से 15 नंबर का, या कस्टम्स एक्ट आएगा, या एएसएफ या एएनएफ एक्ट आएगा। एफपीएससी और पीटीएससी में बस यही डिफरेंस है। एफपीएससी में उर्दू नहीं आता, उर्दू की जगह पे जो जॉब होगी उसका आपको प्राइजेस, बुक्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल इंटरनेशनल